हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको सिखाएंगे इफ एरर फार्मूला क्या होता है। यदि आपकी शीट में या आपकी वर्कबुक में कोई भी अगर एरर आता है तो उसको आप हटाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरा डेटा यहाँ पर कुछ बना हुआ है, मैं उस डेटा को क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। मैंने उस डेटा को डिलीट कर दिया और मैंने यहां पर दो कंडीशन दी हुई है। दो कंडीशन, एक कस्टमर है जिसका अमाउंट है, अलग अलग अमाउंट्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स जो भी उसने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी खरीदी हुई है। और दूसरा अब उसका क्या बोलते हैं, उसको डिस्काउंट देना है कि अगर कस्टमर का बिल 25,000 से ऊपर है तो उसको 10% का डिस्काउंट देना है, अगर नहीं है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मेरे शीट पर एरर है, अगर मेरी शीट पर एरर आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, कोई सा भी एरर आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसको हटाएंगे कैसे या उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्काउंट निकालूंगा। इक्वल एफ टैब से ओपन कर दिया और मैंने इसको रेफरेंस दे दिया C4 ग्रेटर देन इक्वल 25,000। इक्वल का मतलब है कि इसको लेकर, इक्वल का मतलब है कि इसको सम्मिलित करके 25,000 को सम्मिलित करके 10% डिस्काउंट देना है। अगर अगर 25,000 नहीं है, अगर 25,000 नहीं है तो उसको क्या, अगर उस 25,000 नहीं है तो उसको डिस्काउंट देना है 0। और मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कामा ओपन, इन्वर्टेड कामा क्लोज, 0 ब्रैकेट क्लोज, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो पहला शंकर प्रसाद है इसका जो इनवॉइस अमाउंट है वो 25,000 है, और फिर उसके बाद जो दूसरा सुरेश है उसका 6,000 है, जो मनोज है उसके में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी यहाँ पर 10% दिखा रहा है क्योंकि पीछे उसको वैल्यू मिली नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो क्या हुआ है, जिसको नहीं वैल्यू मिली है वो तो मैंने इसको बता रखा है पहले से कि वहाँ पर आपको 0 देना है। फिर उसके बाद हम दूसरा इसमें लॉजिक लगाते हैं। मैं इसमें एक लॉजिक लगाता हूँ, इनवॉइस अमाउंट डिवाइडेड बाई 10%। जो इनवॉइस अमाउंट है इक्वल सम मैंने इनवॉइस अमाउंट लिया डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। अब मैं यहां से एरर को सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर 25,000 का जो 10% था वो कितना हो गया, 25,000 का 10% 600 हो गया। और आप यहां पर देखेंगे वैल्यू एरर आ गया है, 3 सेल में यहां पर वैल्यू एरर है, जो इसका टोटल है उसका भी वैल्यू एरर है, क्योंकि मैंने यहां पर अलग अलग नाम, जो इनवॉइस अमाउंट था मैंने यहां पर वैल्यू ना देख करके एक नाम दे दिया है, इसलिए बताने के लिए कि एरर कैसे होता। तो यहां पर एरर आ गया है और अब मुझे क्या करना है, इस एरर को सॉल्व करना है। अब मुझे क्या करना है, इस एरर को सॉल्व करना है। जो मेरा मेन मोटिव है कि एक्सेल में कहीं पर भी अगर कोई सा भी एरर आता है तो उस एरर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले इक्वल इफ एरर वैल्यू कह रहा है कि वैल्यू क्या है, ठीक है ना, C4 मल्टीप्लाई बाई D4। C4, मैं यहाँ पे C4, ठीक है ना, और मैं डिवाइड ही करता हूं या मल्टीप्लाई कर लूं, कुछ भी कर लूं। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस बार, क्योंकि डिवाइड मैंने पहले कर रखा है। C4 मल्टीप्लाई बाई D4, C4 मल्टीप्लाई बाई D4 कॉमा, और मैंने इसको बताया हुआ है कि अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो उसको आप 0 कर दीजिएगा। मैंने इसको बता दिया कि अगर कुछ भी एरर आता है तो आप उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने 0 लिख रखा है। आप देखेंगे कि 25,000 गुणे 10 बराबर, यहाँ 25,000 गुणे 10 बराबर 2.5 लाख आ गया है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जहां पर जो वैल्यू एरर था, यहाँ पर वैल्यू एरर था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा गया है। मैंने फार्मूला लगाने से पहले इसको बता दिया है कि अगर जहां पर आपको एरर दिखाई दे वहां पर आप 0 का यूज करेंगे। तो मेरे फार्मूले के अनुसार मेरा आंसर आ गया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाहता था कि इफ एरर होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।